नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए विन्यास फॉर बिगिनर्स लेकर आई हूं। आज हम अपने स्पाइन और बैक पे फोकस करेंगे। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं सुखासना में। दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। कुछ देर हम अपने सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। भाव को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सांसों को ऑब्जर्व करना है, सांसों में ठहराव लाना है। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें। हम अपने अभ्यास की शुरुआत टेबल टॉप से करेंगे, भ्रमरासना। तो आप अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएं। दोनों हाथों को अच्छे तरीके से, पंजों को अच्छे तरीके से जमीन पे बना लें, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। आपका हिप्स और आपका घुटना एक लाइन में, आपकी कलाई और आपका कंधा बिल्कुल एक लाइन में। यहाँ पे अपने कोर को एंगेज रखना है, जमीन की ओर देखते रहें और जमीन को हल्का पुश करना है। टेबल टॉप पोस्चर में अपने बेली को नीचे नहीं गिराना है, कोर को एंगेज रखना है। बस कुछ देर तक हम यहाँ रहेंगे, 8 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। तो सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलना है। सांस लेते हुए वितलासन, पेट नीचे, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन, पेट सिकोड़ते हुए पीठ ऊपर। कुछ देर और हम करेंगे अपनी गति के अनुसार। अपने स्पाइन को हल्का वार्म अप कर रहे हैं। एक आखिरी राउंड। सांस लेते हुए वितलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जरी। और अब बिल्कुल आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। हम अपने अभ्यास की शुरुआत सूर्य नमस्कार के 3 राउंड से करेंगे। तो अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं, तड़ासना में। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर लें। मैं आपको गिनती दूंगी, आप मध्यम गति से करेंगे। सांसों पे आपको नियंत्रण रखना है, सांसों के हिसाब से करना है। शुरू करते हैं। दोनों हाथों को छाती के सामने ले आएं। एक सांस अंदर और बाहर। 2 सांस लेते हुए हाथ ऊपर। 3 सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए हाथ नीचे। 4 दायां पैर पीछे, घुटने को जमीन पे ले आए। 5 बायां पैर पीछे, प्लैंक। 6 सांस को रोकते हुए छाती को नीचे लाते हुए साष्टांग नमस्कार। 7 सांस लेते हुए भुजंगासना। 8 सांस छोड़ते हुए अधो मुख श्वानासना। 9 सांस लेते हुए दायां पैर सामने। 10 सांस छोड़ते हुए बायां पैर सामने। 11 हाथों को उठाते हुए ऊपर।
द्वादश समस्थिति। बाईं ओर करेंगे। एकम, दोनों हाथ छाती के पास। द्वे, सांस लेते हुए हाथों पर। त्रीणि, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चत्वारि, बायां पैर पीछे। पंच, दायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंगासना। अष्ट, अधोमुख श्वानासना। नव, बायां पैर आगे। दश, दायां पैर आगे। एकादश, हाथ ऊपर। द्वादश समस्थिति। सेकेंड राउंड में जाएंगे। ध्यान रहे, हम हर मूवमेंट के साथ सांस अंदर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। और साष्टांग नमस्कार के समय हम सांस को रोके रहते हैं। तो फिर से शुरू करते हैं। एकम, हाथ छाती के पास। द्वे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। त्रीणि, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे। चत्वारि, सांस लेते हुए दायां पैर पीछे। पंच, सांस छोड़ते हुए बायां पैर पीछे। षट, सांस को रोकते हुए साष्टांग नमस्कार। सप्त, सांस लेते हुए भुजंगासना। अष्ट, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। नव, सांस लेते हुए दायां पैर सामने। दश, सांस छोड़ते हुए बायां पैर सामने। एकादश, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। द्वादश समस्थिति। बाईं ओर। एकम, सांस अंदर और बाहर, हाथ छाती के पास। द्वे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। त्रीणि, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। चत्वारि, बायां पैर पीछे। पंच, दायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंगासना। अष्ट, अधोमुख श्वानासना। नव, बायां पैर आगे। दश, दायां पैर आगे। एकादश, हाथ ऊपर। द्वादश समस्थिति। तीसरे राउंड में जाएंगे। एकम, नमस्कार। द्वे, हाथ ऊपर। त्रीणि, दोनों हाथों को नीचे ले आए। चत्वारि, दायां पैर पीछे। पंच, बायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंगासना। अष्ट, अधोमुख श्वानासना। नव, दायां पैर आगे। दश, बायां पैर आगे। एकादश, सांस लेते हुए हाथ ऊपर। द्वादश समस्थिति। दूसरी ओर। एकम, नमस्कार। द्वे, दोनों हाथ ऊपर। त्रीणि, कमर से झुकते हुए हाथ नीचे। चत्वारि, बायां पैर पीछे। पंच, दायां पैर पीछे। षट, साष्टांग नमस्कार। सप्त, भुजंगासना। अष्ट, अधोमुख। नव, बायां पैर आगे। दश, दायां पैर आगे। एकादश, दोनों हाथ ऊपर। द्वादश समस्थिति। फिर से अपने मैट पे आराम से बैठ जाएं। थोड़ी देर हम सांस को ऑब्जर्व करेंगे।
तो पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। सुखासना में बैठते हुए दोनों हाथों को अपने जांघ पे टिका लें। कुछ सांस अंदर और बाहर। सांसों में ठहराव को महसूस करना है। बॉडी रिलैक्स्ड। और अब फिर से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। टेबल टॉप में फिर से सेम एंगेजमेंट। कोर आपका एंगेज रहेगा, पेट को नीचे नहीं गिरने देना है। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। सांस लेते रहें। और अब हम शिशोसना या पपी पोस्चर में आएंगे। तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे और अपने छाती को जमीन की ओर गिराएंगे और धीरे से फिर अपने सिर को जमीन पर रिलैक्स होने दें। यहाँ ध्यान रहे आपका कोर बिल्कुल इंगेज रहेगा, तो पेट को नीचे नहीं गिराना है, छाती को जमीन की ओर लाना है और बिल्कुल नेचुरली यहाँ सांस लें। आपका कमर और आपका घुटना एक लाइन में रहेगा, कमर को आगे की ओर नहीं लाना है। 8 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से अब अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। अब हम भुजंगासना का अभ्यास करेंगे। हम 8 बार भुजंगासना में सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो आप अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, दोनों पैर अच्छे तरह से जमीन पे टिका हुआ। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए जमीन को धकेलते हुए आपको छाती को ऊपर उठाना है, भुजंगासना। और सांस छोड़ते हुए छाती को नीचे ले आए। 1 हम 7 बार और करेंगे। सांस लेते हुए भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। 2 3 4 5 6 7 एक आखिरी बार। सांस लेते हुए छाती ऊपर, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे। रिलैक्स। अपने दोनों बाह को अपने चेहरे के सामने ले आएं। एक बाह को दूसरे की ओर दूसरे पे टिकाते हुए धीरे से अपने सिर को अपने बाहों पे टिका लें। मकरासना। थोड़ी देर हम यहाँ रिलैक्स करेंगे। और अब खुद को दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। भुजंगासना के दूसरे राउंड में हम सांस लेते हुए अपने छाती को ऊपर लाएंगे और 8 गिनती तक उस पोस्चर को होल्ड करेंगे। तो 8 गिनती तक हम भुजंगासना में रहते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहेंगे। तो फिर से अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, दोनों पैर अच्छे तरह से जमीन पर टिका हुआ। और सांस लेते हुए हम भुजंगासना में आ जाएंगे। सामने की ओर देखते रहें, ग्लूट्स एंगेज। 8 गिनती।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे धीरे आराम से फिर से छाती को जमीन पे ले आएं और फिर से मकर आसन में आ जाएं। रिलैक्स। खुद को अब शलभ आसन के लिए तैयार करें, तो बिल्कुल अपने सांसों में ठहराव ले आएं। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे हिप्स के पास ले आएं। शलभ आसन के इस वेरिएशन में हम सांस लेते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे और हम 5 बार दोनों साइड करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 दाईं ओर, 2 बाईं ओर, 3 दाईं ओर, 3 बाईं ओर, 4 दाईं ओर, 4 बाईं ओर, 5 दाईं ओर, 5 बाईं ओर। रिलैक्स। फिर से मकर आसना। खुद को अब हम अपने दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे। दूसरे राउंड में पहले की तरह हम अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे ले आएंगे, लेकिन इस बार सांस लेते हुए अपने दोनों पैर को और छाती को एक साथ ऊपर उठाएंगे और 8 गिनती तक होल्ड करेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है, पोस्चर को होल्ड करना है। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए छाती और पैर को ऊपर उठा लें, शलभ आसना, और 8 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2, जमीन की ओर देखें जिससे आपके नेक पे बहुत प्रेशर ना बने, 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। फिर से मकर आसना। स्पाइन को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। तो आराम से आप पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों तलवों को जमीन पे टिका लें। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में फैला लेना है। पंजा जमीन की ओर, हथेलियां जमीन की ओर। और अब पहले राउंड में 8 बार हम सांस लेते हुए सेतु बंध आसना में आएंगे, अपने कमर को ऊपर उठाते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। ऐसा हम 8 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है, सेतु बंध। सांस छोड़ते हुए नीचे 1, सांस लेते हुए सेतु बंध, सांस छोड़ते हुए कमर नीचे 2 3 4 5 6
7, 8 और रिलैक्स। हम पूर्ण पवन मुक्त आसन में आएंगे। दोनों पैरों को अपने छाती के पास ले आएं और अपने दोनों हाथों से आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को पकड़ लें। थोड़ी देर अपने लोअर बैक को हम रिलैक्स करेंगे। फिर हम सेतु बंधे के दूसरे राउंड में जाएंगे। लोअर बैक को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। आप चाहें तो यहाँ आंख भी बंद कर सकते हैं। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लें। फिर से तलवों को जमीन पे ले आएं। हम सेतु बंध आसना के दूसरे राउंड का अभ्यास करेंगे। दूसरे राउंड में आप सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाते हुए सेतु बंध आसन में आएंगे और उसे 8 गिनती तक होल्ड करेंगे। ध्यान रहे सांसों को होल्ड नहीं करना है, पॉस्चर को होल्ड करना है। तो शुरू करते हैं। और जब हम सेतु बंधे आसन में आएंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर पे वजन एक बराबर होना चाहिए। तो अपने घुटनों को बाहर गिराते हुए भार को अपने पैर के बाहरी हिस्से पे नहीं लाना है। पूरी तरह से आपका पैर जमे रहेगा। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाते हुए सेतु बंध में आ जाएं। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं और 8 गिनती तक अब हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, सांस लेते रहें। 5, 6, 7 और 8। धीरे धीरे आराम से अपने कमर को नीचे ले आएं। रिलैक्स। फिर से पवन मुक्त आसन में आ जाएं। धीरे से पवन मुक्त आसन से बाहर आ जाएं और अब हम एक स्पाइनल ट्विस्ट लेंगे। तो अपने दोनों हाथों को साइड्स में फैला लें। दोनों हाथ आपका 90 डिग्री एंगल पे आपके शरीर से। धीरे से अब अपने दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर के ऊपर रख लें। कमर को हल्का दाईं ओर शिफ्ट करते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर गिरा दें। दृष्टि या तो ऊपर की ओर या फिर दाईं ओर। तो जिस ओर आपका पैर गिरे रहेगा उसकी उल्टे दिशा में या फिर ऊपर की ओर आपको देखना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपकी स्पाइन के लिए बहुत बेहतरीन रिलैक्सेशन है। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को फिर से ऊपर उठा लें। दाएं पैर को बाएं के ऊपर से हटाते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कमर को सेंटर पे ले आएं। और अब हम ये सेम ट्विस्ट अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो अपने बाएं पैर को दाएं के ऊपर रख लें। कमर को हल्का सा अपने बाईं ओर करते हुए दोनों पैरों को आप दाईं ओर गिराएंगे। दृष्टि या तो ऊपर की ओर या फिर आपके बाईं ओर, जो बेहतर आपको लगे, कंफर्टेबल लगे। कुछ देर हम फिर से यहाँ पे अपने बॉडी को रिलैक्स होने का समय देंगे। स्पाइन रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें।
धीरे से फिर से अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएं, पैरों को रिलीज कर लें और किसी एक ओर मुड़ते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा लें। अब हम अपने अगले स्पाइनल ट्विस्ट में जाएंगे। अब ये ट्विस्ट बहुत बेहतरीन है आपके शोल्डर्स के लिए, आपके शोल्डर्स को बहुत अच्छा लचीलापन देता है। इस बार हम अपने मैट पे अपने पेट के बल लेटेंगे। तो अपने मैट पे पेट के बल लेट जाएं। जहां भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, वरना मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। अपने बाएं हाथ को शरीर से बाहर की ओर फैलाते हुए 90 डिग्री एंगल पे रखें। आपका पंजा जमीन की ओर, हथेलियां जमीन पे टिकी हुई। और धीरे से अब अपने बाएं ओर अपने शरीर को मोड़ना शुरू करें। भार को अपने दाएं ओर आपको डालना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ लें और एक पैर को दूसरे के ऊपर रख लें। जब भी कंफ्यूजन आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लगे तो धीरे से अपने दाएं हाथ को अपने कमर के पीछे ले आए, कुछ इस तरह। ध्यान रहे अपने दाएं कंधे को जमीन की ओर नहीं करना है, छाती को साइड की ओर रखना है, जमीन की ओर ना गिरने दें। जितना हो सके छाती को खुला रखना है, जिससे एक आपको अच्छा स्ट्रेच आपके पूरे शोल्डर पे फील हो। बस 8 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से अपने शरीर को घुमाते हुए अपने छाती को जमीन पे ले आए। सेम स्ट्रेच हम अपने दूसरी ओर लेंगे। इस बार अपने दाएं हाथ को बाहर की ओर फैला लें। धीरे से अपने बाएं हाथ को छाती के पास लाते हुए अपने शरीर को घुमाते हुए आप अपने दाईं ओर लेट लेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लें, एक पैर को दूसरे के ऊपर टिका लें। एक बार आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे से अपने बाएं हाथ को अपने कमर के पीछे ले जाएं। रिलैक्स। फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगी, बाएं कंधे को ज़मीन की ओर नहीं गिराना है, उसे ऊपर की ओर रखना है। 8 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से रिलैक्स होते हुए अपने दोनों हाथों को अपने ज़मीन पे ले आए। शरीर को उठाते हुए अपने मैट पे आराम से बैठ जाएं, वज्रासन में। रिलैक्स। हम एक आखिरी ट्विस्ट लेंगे और उसके बाद शवासन में जाएंगे। तो अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आप आराम से सुखासन में अपने मैट पे बैठ जाएं। धीरे से अपने दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पे टिका लें और बाएं हाथ को पीछे जमीन पे टिका लें। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए शरीर को ट्विस्ट करते हुए अपने बाएं कंधे की ओर देखना है। अगर ऐसा करते हुए आपको अपनी गर्दन पे प्रेशर सा महसूस हो तो आप साइड में देख सकते हैं। 8 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। धीरे से शरीर को रिलैक्स कर लें। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। इस बार अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पे टिका लें, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखें। अगर ऐसा करते हुए आपको अपने गर्दन पे थोड़ा टेंशन सा महसूस हो तो आप बिल्कुल आराम से साइड में भी देख सकते हैं।
अपने शरीर को पूरी तरह से ट्विस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। धीरे से अपने शरीर को हम रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपने मैट पे शवासना में लेट जाएंगे। तो आज का विन्यासा हमने सूर्य नमस्कार में किया था। सूर्य नमस्कार में हम सांस लेते हुए एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जा रहे थे। अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें, शवासना में लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखते हुए आंखों को बंद कर लें, रिलैक्स। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। हम 2 से 3 मिनट शवासन में रहेंगे। ध्यान रहे शवासन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बॉडी को रिलैक्स होने का पूरा समय दें। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। आंखों को बंद कर लें। पीठ बिल्कुल सीधी। और अब हम एक साथ अ, उ और म कारा की चैंटिंग करेंगे। एक लंबी सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए आ
धीरे से अपने दोनों हाथों को छाती के पास ले आएं। दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट आएगी और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें। आंखों के ऊपर हल्के हाथों से अपने चेहरे पे एक मसाज देना है। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और फिर धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन बिगिनर्स के लिए है। तो आज हमने सूर्य नमस्कार करके विन्यासा को समझा। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।